नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर फर्टिलिटी के लिए जब सलाह लेने के लिए कपल्स आते हैं या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो लाइफस्टाइल सुधारने के लिए जब हम बोलते हैं हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं। हाइड्रेशन यानी पानी ठीक से पीना। क्या पानी ठीक से पीना या बॉडी का पानी का कंटेंट और फर्टिलिटी का कोई संबंध है? अगर है तो क्या है, आइए जानने की कोशिश करें। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है, यानी कि उसे हम ध्यान नहीं देते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी, फर्टिलिटी पे भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम ठीक से हाइड्रेट करें अपने आप को, इसका मतलब ये है कि बॉडी में हाइड्रेशन, पानी की मात्रा अगर ठीक हो तो सारे बॉडी के पार्ट्स, सिस्टम्स ठीक से काम करते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पे भी असर होता है पुरुषों में और महिलाओं में। ये असर कैसे हो सकता है, इसका क्या महत्व है हाइड्रेशन का, फर्टिलिटी पे क्या असर होता है, आइए जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हार्मोनल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे कि पीरियड्स ठीक से होना, अंडा रिलीज होना, स्पर्म प्रोडक्शन होना और सेक्सुअल फंक्शन ठीक से रहने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर आप ठीक से एडिक्वेटली हाइड्रेट करेंगे, यानी कि आप ठीक से पानी पिएंगे, बॉडी में पानी की मात्रा अगर ठीक से रहेगी तो हार्मोन्स का प्रोड्यूस होना और ट्रांसपोर्ट होना ठीक से रहेगा। यही नहीं, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह यानी घोलने वाले पदार्थ की तरह काम करता है ब्लड स्ट्रीम में। सो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ठीक से ट्रांसपोर्ट होना, टारगेट टिश्यूज को यानी जहां पहुंचना चाहिए हार्मोन्स को वहां ठीक से ट्रांसपोर्ट होना ब्लड स्ट्रीम से हो जाता है अगर वाटर ठीक से हो। डिहाइड्रेशन होने की वजह से खून का थिक होना, जिसकी वजह से हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स ठीक से पहुंच नहीं पाते बॉडी पार्ट्स पे और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, ये देखा गया है। सो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। यही नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम जो जरूरी होता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसका ठीक से रेगुलेट होना भी बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का सिंथेसिस, सेक्रीशन उन पे असर पड़ सकता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो सारे हार्मोन्स हैं उनके रिलीज और सिंथेसिस और सेक्रीशन पे असर पड़ सकता है और इनका असर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे देखा गया है। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस प्रोडक्शन। महिलाओं में सर्विक्स में जो म्यूकस होता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। और वहाँ अगर एनवायरनमेंट ठीक हो, वातावरण ठीक हो तो स्पर्म के सर्वाइवल और ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है। हाइड्रेशन ठीक रहने से सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन और क्वालिटी अच्छा रहता है। अगर ठीक से वाटर इनटेक हो तो सर्वाइकल म्यूकस पतला, स्ट्रेची रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट सर्विक्स से गर्भ तक, गर्भ से अंडे तक जाना आसान होता है अंडा रिलीज होने पर और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से सर्वाइकल म्यूकस का थिक होना देखा गया है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ का वातावरण है फर्टिलिटी के लायक नहीं होता है, स्पर्म का अंडे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अगला असर देखा गया है स्पर्म क्वालिटी पे भी। हाइड्रेशन अगर ठीक से हो तो मेल फर्टिलिटी पे भी असर देखा गया है, स्पर्म की क्वालिटी, प्रोडक्शन दोनों पे असर देखा गया है। सीमन जो है बहुत तरह के बॉडी फ्लूइड से बनता है। बॉडी यानी सेमिनल वेसिकल पार्ट से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, ये सारे फ्लूइड से सीमन बनता है। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन रहे तो सीमन वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, जो बहुत ज़रूरी होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन के लिए। डिहाइड्रेशन अगर ठीक हो तो स्पर्म मोटिलिटी पे भी, वायबिलिटी पे भी, यानी उसके हरकत पे और जिंदा रहने के ताकत पे भी असर देखा गया है। अगर ठीक से हाइड्रेशन हो तो सेमिनल प्लाज्मा का वॉल्यूम अच्छा होता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो स्पर्म के स्विमिंग के लिए, जिसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ठीक से रहते हैं। स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव होने से, फर्टिलाइजेशन इंप्रूव होने से प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हाइड्रेशन का असर डिटॉक्सिफिकेशन और वेस्ट एलिमिनेशन पे भी देखा गया है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे लिवर और किडनी का बहुत योगदान होता है और ये लिवर और किडनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। सो प्रॉपर हाइड्रेशन होने से किडनी फंक्शन सपोर्टिव रहता है और यहाँ पे किडनी फंक्शन अगर अच्छा हो तो टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से निकलता है। लेकिन अगर हाइड्रेशन ठीक ना हो, डिहाइड्रेशन हो, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं, जिनका असर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हार्मोन्स पे भी देखा गया है। लिवर भी मैंने कहा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन मेटाबॉलिज्म पे। सो अगर ठीक से हाइड्रेशन हो तो लिवर हेल्थ मेंटेन होता है,
जिसकी वजह से हार्मोन्स ठीक से रेगुलेट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं और टॉक्सिन्स भी बॉडी में से आराम से निकल जाते हैं। जनरल हेल्थ और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी डिहाइड्रेशन ना होना जरूरी है। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की वजह से थकान होना, जिसे जनरल फटीग कहते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस ठीक से ना रहना, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ना, ये सब देखा गया है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल अगर ज़्यादा हो तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस पे असर पड़ता है। ये एक्सिस ज़रूरी होता है पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए महिलाओं में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बरकरार रखने के लिए, और अगर ये सब ठीक हो तो फर्टिलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए और सर्कुलेशन के लिए भी, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा सके, जिसकी वजह से अच्छा रिप्रोडक्टिव आउटकम रहे। महिलाओं में प्रॉपर हाइड्रेशन की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग हेल्दी रहता है, जो बहुत आवश्यक होता है एम्ब्रियो के चिपकने के लिए। गुड है ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहे तो एंडोमेट्रियम जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ठीक से पा पाता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा होते हैं। पुरुषों में एडिक्वेट ब्लड फ्लो रहने के कारण टेस्टिकुलर हेल्थ अच्छा रहता है, जो बहुत आवश्यक होता है हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो हेल्दी ऑप्टिमल हाइड्रेशन होता क्या है? डेली इनटेक आपको सुधारना चाहिए। ये देखा गया है कि अडल्ट्स में 2 to 3 लीटर्स वाटर रोज कंजम्पशन होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स आपके बॉडी साइज पे, एक्टिविटी लेवल्स पे, क्लाइमेट और ओवरऑल हेल्थ पे ये निर्धारित होता है। आप वाटर रिच फूड्स भी खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे लेने से भी आपके हाइड्रेशन अच्छा रहता है। मॉनिटरिंग कीजिए आपके हाइड्रेशन लेवल पे, जैसे कि क्लियर लाइट कलर्ड यूरिन होना, रेगुलर यूरिनेशन करना अच्छा साइन देखा गया है। अगर येलो कलर, डार्क येलो कलर का यूरिन हो, इनफ्रीक्वेंट मतलब अक्सर नहीं जाते हो आप, मुंह सूखा रहे, तो ये सारे डिहाइड्रेशन के आसार हैं। सो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, इसे मेंटेन कीजिए। पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में ये अगर ठीक से रहे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अच्छा रहता है, यानी कि हर तरह से आपके फर्टिलिटी के आसार अच्छे होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।